प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगे। आज का संदेश ब्रदर जॉर्ज जॉन इंदौर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के बड़ी नाम की स्तुति हो। हर एक शुभ संदेश सुनने वाला भाई बहनों को जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह की। आइए हम थोड़ी देर का मनन के लिए एक सुपरिचित भाग को हम पढ़ें। मत्ती सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसका 45 पद। Matthew chapter 27 verse 45। उधर हम देख सकता है कि दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरे छाया गया और 46 पद में तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़ा शब्द में पुकार कर कहा, एली एली लम्मा शबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। हम जानता है कि जब प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीकरण के टाइम में प्रभु यीशु मसीह ने 7 स्टेटमेंट को काल्वरी क्रूस पर बोला है। उसी में से 3 अंधेरे के पहले और 1 अंधेरे में अभी हमने पढ़ा है और 3 अंधेरे के बाद में। परंतु ये 7 स्टेटमेंट में से सबसे खतरनाक एक स्टेटमेंट है, हे परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया है। हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर और प्रिय पुत्र यीशु मसीह दोनों का संबंध अनादिकाल से आनंद तक था। पृथ्वी को नींव डालने से पहले से, इन द बिगिनिंग, उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय पहला पद में, आदि में परमेश्वर के साथ संबंध, एक प्रमोद, एक खुशियां का अवस्था प्रभु यीशु मसीह और पिता के बीच में हमेशा होता रहा। परंतु हम जानता है कि जब प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा है, वो रिलेशन को तोड़ गया है, वो रिलेशन खत्म हो गया है। परंतु उससे भी बढ़कर जब वो इस दुनिया में आया, बीच बीच में परमेश्वर से, पिताजी से वो बात करता था। परंतु ये काल्वरी क्रूस पर 6 घंटा पड़ा रहेगा, उसी में से ये 3 घंटा 12 बजे से 3 बजे तक बहुत बड़ा अंधेरे चारों ओर हुआ है। वो अंधेरे के बीच में परमेश्वर का क्रोध ये प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया है। हम जानता है कि ये 7 स्टेटमेंट में से एक 3 स्टेटमेंट परमेश्वर से वो बात करता है, पिताजी से बात करता है। पहला वाला, ये पिता, ये लोग क्या कर रहा है, ये नहीं जानता है, इसलिए इनसे माफ करो। आखिरी ये प्रार्थना था, पिताजी मैं मेरा आत्मा को आपके हाथों में सौंपता है। ये 3 बातें परमेश्वर से बात किया है, उसी में से 2 बात वो पिताजी पुकारा है। परंतु हम जानता है कि ये बीच वाला, ये पिताजी नहीं बोल रहा है, ये परमेश्वर बोल रहा है। कभी भी कहीं भी हम देख नहीं सकता है प्रभु यीशु मसीह अपना
अपना पिताजी को परमेश्वर पुकारा है, सिर्फ यही एक जगहों में। इससे हम क्या समझ सकता है? ये हमारा मनुष्य बुद्धियों से ये समझ नहीं पाता है। ऐसी एक बहुत बड़ा एक गंभीर एक स्टेटमेंट है, इधर हम देख सकता है। परमेश्वर के वचन में हमेशा परमेश्वर का दास लोग ऐसी प्रार्थना करता था, ये परमेश्वर मुझे छोड़ना मत, मुझे आप छोड़ना मत, मेरे को, ऐसी लोग प्रार्थना करता था। परंतु इधर हम देख सकता है कि ये प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने छोड़ दिया है। ये एक बहुत बड़ा एक बोझ प्रभु यीशु मसीह में आया। जब प्रभु यीशु मसीह ने ये बात बताया है, जब प्रभु यीशु मसीह का हृदय टूट पड़ा है, पिताजी के साथ का संबंध तोड़ दिया है। परमेश्वर ने उसके संबंध कुछ बातें नहीं किया है। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना टूटा हुआ हृदयों के साथ ये बात परमेश्वर से बात किया है, हम समझ सकता है कि परमेश्वर का भी, पिताजी का भी हृदय टूट गया है। ब्रोकन हार्ट। ओ मेरा बेटा ऐसे पुकार रहा है, हे परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया है। बहुत बहुत बड़ी एक बात इधर हम देख सकता है। हमारे ऊपर आने वाला हर एक क्रोध पिता परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया है। वो पाप का फल मृत्यु वो प्रभु यीशु मसीह को दिया है। एदन वाटिका में हम देख सकता है कि एक तलवार, परदिशा में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। वो तलवार हमको स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आ गया है। प्रकाशित वाक्य आखिरी अध्यायों में हम देख सकता है कि वो दूसरा मृत्यु नरक के अंदर, झील के अंदर, आग की झील के अंदर डाल रहा है। वही हमको सहन करना था, परंतु हमको उसमें से बचाने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो नरक का पूरा क्रोध प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया है। कितना एक गंभीर अवस्था है, ये हम सोच नहीं सकता है। बहुत भयंकर रीति से पिता का पूरा क्रोध एक पापी के ऊपर कैसे वो दंड देता है, वो पूरा दंड प्रभु यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर ने डाल दिया है। ओह, जब वो बहुत तकलीफ था, जब उसने दूसरा शारीरिक तकलीफें सहा है, मानसिक तकलीफें सहा है, जब उसने कुछ भी बात नहीं बताया है, सब उसने आराम से सह लिया है। पर जब आत्मिक तकलीफ आया है, पिताजी के साथ का रिश्ता को तोड़ दिया है, जब उसका हृदय टूट फूट कर इतना चिल्ला रहा है, हे परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया है। हम जानता है कि तीनों सुसमाचार लोग कहीं भी नहीं लिखा है वो 3 घंटे के अंदर क्या हुआ था, कोई देख नहीं पाया, किसी को भी नहीं मालूम पड़ा। परमेश्वर इतना प्रकोप परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आया। मेरा बात सुनने वाला भाई बहनों, अभी भी आप लोग प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार नहीं करेगा तो वो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को त्याग लिया है। ओह, इतना गंभीर अवस्था में प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया है, क्यों? हमको प्रभु में लाने के लिए। प्रभु आज भी लोगों को बुला रहा है, मेरा बेटा बेटी, तुमको नरक के अंदर से बचाने के लिए, परमेश्वर का वो तलवार तुम्हारे ऊपर से हटाने के लिए मैंने ये बात सह लिया है। जो कोई ये विश्वास करता है उसी को आनंद जीवन पाता है। परमेश्वर सहायता करे, ये प्रभु यीशु मसीह के पास आए और आनंद जीवन पाकर स्वर्ग में हम वारिस बन जाए, स्वर्ग की हम वारिस हो जाए, परमेश्वर का बच्चा हम बन जाएंगे। परमेश्वर उसके लिए हमको सहायता करे, उसके बड़ी नाम की महिमा।